जो एक शेर के लिए जो करना संभव है वो हाथी के लिए भी करना संभव है दोस्त। लेकिन बात एटीट्यूड की है, आपका नज़रिया कैसा है। जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ अपने आप पर कि शायद ही मैंने ज़िंदगी में पहली बार ये कहानी सुनी थी। मुझे बहुत अजीब सा लगा ये कहानी सुनकर के एक शेर के लिए जो करना संभव है वो हाथी के लिए करना संभव है। लेकिन बात एटीट्यूड की है। मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ साहब। एक 14 वर्ष के लड़के की 1940 में एक ऐसे घर में उनका जन्म हुआ जहाँ 2 वक्त की रोटी खाना भी किस्मत की बात थी। 9 वर्ष तक वो ज़मीन पर पैर नहीं रख सकती थी क्योंकि उसको लकवा हो गया था। कैलिपर्स के सहारे वो चलती थी। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कि कह दिया था कि वो कभी ज़मीन पर पैर नहीं रख सकती साहब। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरा पैर नहीं है, मेरा एक पैर नहीं है, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज़ धाविका बन सकती हूँ। उसकी माँ ने कहा, यू कैन डू इट, आप सब कुछ कर सकते हो यदि आपकी सांसें चल रही हैं तो। उसने फिर पूछा, क्या मैं माँ दुनिया की सबसे तेज़ विजेता बन सकती हूँ। उसकी माँ ने फिर कहा, यू कैन डू इट, आप सब कुछ कर सकती हो। 9 वर्ष की उम्र में उसने अपने चलने का सहारा था उसको उखाड़ फेंका और 13 वर्ष की उम्र में उसने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया साहब, जिसमें वो सबसे अंत में आई और फिर दूसरी प्रतियोगिता में भी पीछे और तीसरी प्रतियोगिता में पीछे, चौथी प्रतियोगिता में भी वो पीछे रही साहब। वो कहते हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। ओलंपिक की सबसे तेज भागने वाली जुत्ता के साथ उसकी मैच थी। जुत्ता को फर्स्ट रेस में हराकर उसने पहला गोल्ड मेडल जीता। जुत्ता को फिर सेकंड रेस में हराकर 200 मीटर की रेस में हराकर फिर उसने एक गोल्ड मेडल जीता। फिर तीसरी रेस उस जुत्ता के साथ थी जिसमें 400 मीटर की रेस जुत्ता को फिर हराकर तीसरा गोल्ड मेडल प्राप्त किया साहब। और इस दुनिया को 3 गोल्ड मेडल जीत करके बता दिया कि जो एक शेर के लिए जो करना संभव है वो एक हाथी के लिए भी करना संभव है। लेकिन बात एटीट्यूड की है। आपका नज़रिया कैसा है। 3 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास के पन्नों में यह नाम छपा दिया साहब कि एक विकलांग ओलंपिक की सबसे तेज धाविका बने।